हाय स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने एल्कीन ग्रुप के फॉर्मेशंस की बात की थी कि कैसे एल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एल्कीन ग्रुप के बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट अपन बिंदु कह सकते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं और उनके लिए जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या होते हैं और उसके बाद हम इनको कैसे यूज़ करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। क्योंकि जब अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी तो उसमें अपन बहुत से कंपोनेंट्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चेक करेंगे। तो उस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अपन को जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी आवश्यकता पड़ती है कि किस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स के आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और इन फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ, वे यौगिक जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर उसके भौतिक व रासायनिक गुणों में, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर दे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्रियात्मक समूह क्या है कि वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़कर उसके भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर दें, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। बात करते हैं कि अपने रासायनिक जो कार्बनिक रसायन होते हैं उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और इन क्रियात्मक समूहों के लिए पूर्वलग्न और अनुलग्न कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों समूहों के साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्बनिक समूह होते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जिनके लिए हम एडिशनल जो अनुलग्न है वो प्रयोग में लाते हैं। एडिशनल क्या होते हैं ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि जो इंडेक्स है उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह है और उनके लिए कौन कौन से अपन अनुलग्न और पूर्वलग्न उपयोग करते हैं। हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह के लिए, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो क्रियात्मक समूह है जिसको अपन सारणीबद्ध करेंगे, उस सारणीबद्ध के लिए ये ध्यान रखना है कि इनका ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो ये ध्यान रखना है क्रियात्मक समूह, और इन क्रियात्मक समूहों के लिए ये क्या है, वरीयता क्रम भी होता है। वरीयता क्रम भी कि जो हम पहले लिखेंगे वो वरीयता में पहले आते हैं, जिसको हम बाद में लिखते हैं वो वरीयता के आधार पर बाद में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन एक इंडेक्स बनाएंगे, उस इंडेक्स में नाम लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे क्रियात्मक समूह कौन सा है, उसकी जो संरचना है, सामान्य फॉर्मूले की बात करते हैं। संरचना हम पूरी विस्तृत संरचना नहीं देंगे, यहाँ पे बात करेंगे इसके पूर्वलग्न की, जिसको अपन कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। फिर यहाँ बात करते हैं अनुलग्न, सफिक्स, और उसके बारे में हम बात करेंगे अतिरिक्त अनुलग्न। अतिरिक्त अनुलग्न क्या होता है, एडिशनल सफिक्स की बात हम करते हैं। ये अपन को एक इंडेक्स बनानी है, इस इंडेक्स में विभिन्न समूहों को रखना है और उस बेसिस पे इसकी सारणीबद्ध करना है। क्योंकि देखो अपन ने क्या लिखा है
कि इनको क्या करना है, वरीयता क्रम में ही ध्यान रखना है। तो वरीयता क्रम के आधार पर हम समूहों को, क्रियात्मक समूहों को सारणीबद्ध कर रहे हैं, कौन कौन से हैं चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा जो होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड। तीसरा जो ग्रुप होता है वो होता है एस्टर। चौथा जो ग्रुप होता है वो होता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। पांचवा जो समूह होगा वो होगा एसिडामाइड। एसिड अमाइड कह सकते हैं। छठे ग्रुप के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो छठा ग्रुप सामान्यतः अपन अमाइड के बाद में लेते हैं साइनाइड। अमाइड के बाद में कौन सा होगा, साइनाइड। फिर साथ में लेते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। नंबर 8 एल्डिहाइड और नंबर 9 पे कीटोन। बाकी हम फिर दोबारा से इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन सामान्यतः COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फोनिक एसिड को अपन SO3H लिखते हैं। एस्टर को अपन COOR लिख सकते हैं, लेकिन अपन सामान्य ग्रुप की बात करते हैं तो C+O इस तरह से अपन इसको राइट करते हैं। एसिड हैलाइड की बात करेंगे तो C+O और X लिखते हैं। एसिडामाइड की बात करते हैं C+ONH2। साइनाइड C+N। आइसोसाइनाइड N+C और एक बॉन्ड इस तरफ जाएगा। एल्डिहाइड में होता है C+OH और कीटोन में होता है C+O और दोनों वैलेंसियां फ्री होती हैं। ओके, इस तरह से अपन नेमिंग कर सकते हैं, इसकी संरचना लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व लग्न के लिए। पूर्व लग्न क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है कार्बोक्सी। क्या होगा, कार्बोक्सी। जबकि अनुलग्न इसके लिए क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड। लेकिन ध्यान रखना अतिरिक्त अतिरिक्त अनुलग्न जब अपन इस्तेमाल या यूज कब करेंगे, जब COOH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह हो, लेकिन संभव नहीं हो कि इस कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया जाए। मुख्य क्रियात्मक समूह लेकिन अगर श्रृंखला में शामिल नहीं हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, अतिरिक्त अनुलग्न यूज करते हैं। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाएगा। ध्यान रखना इसमें एक एसिड आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करते हैं सल्फोनिक एसिड के लिए। पूर्व लग्न होता है इसका सल्फो, जबकि अनुलग्न सल्फोनिक एसिड ही होता है। सल्फोनिक एसिड। एस्टर की अगर अपन बात करते हैं तो एस्टर के लिए अपन सामान्यतः एल्कोक्सी कार्बोनाइल की बात करते हैं। चाहे तो अपन एक को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे हम इसका नामकरण कैसे करते हैं कि जो OR ग्रुप होता है इसको कहते हैं एल्कोक्सी। क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल, तो इसको नेमिंग दी जाती है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी OR के लिए कार्बोनाइल ये ग्रुप है। जबकि इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है OATE। क्या होता है इसका, OATE। ये ध्यान रखना होता है अपन को। ऐसे ही अपन अगर अपन बात करते हैं COX के लिए तो इसको बोलते हैं हेलो। ये क्या है, हेलो। और ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। तो हेलो कार्बोनिल कह सकते हैं इसको। ऐसे ही ये होता है कार्बेनोइल। कौन सा ग्रुप है, कार्बेनोइल ग्रुप इसको कहते हैं अपन, कार्बेनोइल, कार्बेनोइल। ओके, अगर COX की बात करते हैं, हेलो कार्बोनाइल की बात करते हैं, तो इसके लिए जो अनुलग्न आएगा, इसके लिए जो अपन अनुलग्न यूज करते हैं वो अनुलग्न क्या हो जाएगा, OYL हैलाइड। ऑयल हैलाइड की बात हम करते हैं, ऑयल हैलाइड।
जबकि CONH2 ग्रुप के लिए AMIDE अमाइड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अमाइड। लेकिन ध्यान रखें इसके लिए हम अतिरिक्त अनुलग्न यूज कर सकते हैं, एडिशनल सफिक्स यूज कर सकते हैं, और इसके लिए कार्बामाइड होता है। कार्बामाइड ये इसलिए एडिशनल है कि कार्बन हो श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह हो, लेकिन श्रृंखला में शामिल अगर नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में हम इसके लिए कार्बामाइड अनुलग्न यूज करते हैं। तो COX एसिड हैलाइड के लिए अनुलग्न हेलो कार्बोनाइल, और जो अमाइड है एसिड अमाइड उसके लिए कार्बामाइड अपन यूज करते हैं। बात करते हैं साइनाइड के लिए। तो साइनाइड के लिए जो अनुलग्न है वो यूज करते हैं अपन साइनो, और अनुलग्न यूज करते हैं नाइट्राइल। अनुलग्न क्या यूज करते हैं अपन? नाइट्राइल। इसी प्रकार आइसोसाइनाइड की बात करें तो आइसोसाइनाइड में जैसे बिल्कुल इन्हीं में साइनाइड में आइसो यूज किया है, इनमें भी अपन ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स हो जाएगा आइसो साइनाइड, और अनुलग्न हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। इसी प्रकार बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। इसके लिए जो अनुलग्न है वो फॉर्माइल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा? फॉर्माइल ग्रुप यूज किया जाएगा। जबकि इसके लिए जो अनुलग्न है वो क्या यूज करेंगे अपन? AL क्या यूज करेंगे? L। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए जो एडिशनल सफिक्स है वो यूज किया जा सकता है। कार्बोक्स एल्डिहाइड के लिए इसके लिए अपन बोलते हैं कार्बेंडीहाइड। क्या यूज करेंगे? कार्बेंडीहाइड यूज करते हैं इसके लिए। जबकि अगर कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन के लिए जो अनुलग्न है वो लिया जाता है OXO, OXO। जबकि जो अनुलग्न है वो भी लिया जाता है ONE, ओन। क्या यूज किया जाएगा? ONE, ओन यूज किया जाता है। तो इस तरह से नंबर 9 तक हमारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, जिसमें पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। ये सारे के सारे किस वर्ग क्रम में लिख रहे हैं अपन? वरीयता क्रम में। कि मान लो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तो वरीयता में जो पहले आएगा वो मुख्य माना जाता है, बाद में आने वाला प्रतिस्थापी या सब्सिट्यूएंट माना जाता है। तो नेक्स्ट आगे लिखें, बचे हुए जो कंपोनेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। चलिए आगे 9 तक आगे अपन यूज करेंगे जो भी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप उनके लिए भी अनुलग्न और अनुलग्न। अगर किसी के लिए आगे एडिशनल है तो अपन लगाते हैं, नहीं है तो यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना अपन को। क्लियर? चलिए 9 तक हो गए थे, 9 से आगे स्टार्ट करते हैं। 9 के बाद नंबर 10 पे आता है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहल कह सकते हैं, एल्कोहल कहते हैं। 11 पे होता है थायो एल्कोहल। इसके बाद एक होता है ईथर। ईथर से पहले एक और ग्रुप होता है अमाइन, लिख सकते हैं अपन अमाइन, फिर आएगा ईथर। इसके बाद नंबर 14, 15 और 16 सिंगल बॉन्ड एल्केन और एल्काइन, और एल्काइन ये हो सकते हैं। और नंबर लास्ट है, जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हैलोजन हो सकता है, कोई और ग्रुप हो सकता है।
ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रो है, नाइट्रो के अलावा जैसे और ग्रुप एल्काइल ग्रुप पे भी अपन मेंशन करेंगे, वो बाद में अपन राइट करेंगे। तो बात करते हैं अपन एल्कोहल के लिए। एल्कोहल की संरचना होती है OH, थायो अल्कोहल, SH, अमाइन, NH2, ईथर, O सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे अपन एक वैलेंसी को अगर फुलफिल करें तो OR एक वैलेंसी अपन फिल कर सकते हैं। एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्केन के लिए डबल बॉन्ड, एल्केन के लिए ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन को अपन X लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? X के रूप में अपन लिखते हैं। बात करते हैं अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल के लिए जो पूर्व लग्न यूज किया जाता है वो लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। क्या यूज किया जाएगा? हाइड्रोक्सी। जबकि अनुलग्न क्या होता है? क्या होता है? OL, ओल। ऐसे ही थायो अल्कोहल के लिए इसका ध्यान रखना, जो पूर्व लग्न है वो लिखा जाता है मरकैप्टो, MURKEPTO, मरकैप्टो। जबकि जो अनुलग्न है वो लिखा जाता है थायोल। अनुलग्न क्या है? मरकैप्टो, और अनुलग्न क्या है? थायोल। इसी तरह अमीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो अमीनो, और यहाँ पे लिखते हैं अमाइन। अमीनो और अमाइन ध्यान रखना है। लेकिन अब बात करते हैं ईथर के लिए। तो ईथर में देखो, जब अपन किसकी बात कर रहे थे? एस्टर ग्रुप की बात कर रहे थे, तो हमने ऐसा कुछ लिखा था कि एस्टर के लिए इस ग्रुप को अपन ने क्या कहा था? एल्कोक्सी कहा था। क्या ये वाली और ये वाली कंडीशन सेम आ रही है? सेम कंडीशन है। तो इसको एक बार एक मिनट के लिए अपन भूल जाए, तो ये ग्रुप कौन सा था? एल्कोक्सी। तो हम क्या यूज करेंगे ईथर के लिए? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। इसके लिए अनुलग्न नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना है। एल्केन के लिए अनुलग्न नहीं होते, इनके लिए सॉरी पूर्व लग्न नहीं होते, अनुलग्न होते हैं ANE, ENE और YNE, EN, इन और आइन। बात करते हैं हेलोजन कंपाउंड्स के लिए। तो हेलोजन ग्रुप्स के लिए, तो हेलोजन ग्रुप के लिए कोई अनुलग्न नहीं होता, इनके लिए केवल पूर्व लग्न होता है, और वो क्या होता है? हेलो। इस तरह से अपन अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके लिए क्या लिख सकते हैं? पूर्व लग्न और अनुलग्न का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शंस के लिए। क्लियर? चलिए एक बार वापस से समझिए। अल्कोहल के लिए क्या है? संरचना है OH, पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी, अनुलग्न O। थायो अल्कोहल संरचना है SH, अनुलग्न है मरकैप्टो, पूर्व लग्न मरकैप्टो और अनुलग्न है थायो। अमाइन की जो संरचना है NH2 की फॉर्म में लिखते हैं, पूर्व लग्न अमीनो, अनुलग्न अमाइन। ईथर जो होता है वो एल्कोक्सी समूह कंटेन करता है। एल्कोक्सी इसका पूर्व लग्न होता है, जबकि अनुलग्न इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। ऐसे ही एल्केन और एल्केन के पूर्व लग्न नहीं होते, अनुलग्न के रूप में अपन यूज करते हैं एन, इन और आइन। हमेशा ध्यान रखना, तीनों हमेशा प्राइमरी जो ग्रुप है प्राइमरी सफिक्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हेलोजन। हेलोजन के लिए हेलो इसका पूर्व लग्न है, जबकि अनुलग्न इसके लिए कोई यूज नहीं करते। ये ध्यान रखना है अपन को। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे क्रियात्मक समूह का ऑर्डर कंप्लीट है। अब एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, IUPAC नेमिंग की बात कर रहे थे, कभी उसी में ये काम आते हैं, तो उसके लिए अपन को रूट नेम भी ध्यान रखना होता है। क्या करना पड़ेगा? रूट नेम ध्यान रखना पड़ेगा। तो रूट नेम के लिए हम यूज कर सकते हैं उनके कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका रूट नेम लिखते हैं। जैसे 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए पेंट, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ऐसे ही कार्बन के लिए जो विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं उनके अपन कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा कौन कौन से इसके लिए जो रूट नेम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए, तो यहाँ से बात करेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल नाम, जिसको अपन कहते हैं रूट नेम। कैसे अपन रूट नेम राइट करेंगे? तो हमने लिखा है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रूट नेम। तो इसमें जैसे एक कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी लिख लेंगे। एक बार इनको चेक करते हैं। अगर एक कार्बन हो तो उसके रूट नेम अपन क्या लिखते हैं? METH मैथ, ETH एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक। इसी तरह से ट्राइडेक के बाद में टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इसी तरह से अपन इनको यूज कर सकते हैं। ओके, एक बार इनको चेक कीजिए। एक कार्बन के लिए रूट नेम क्या लेंगे अपन? मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक। डूडेक में देखो क्या लिखा हुआ है? DEC, डूडेक। ओके, तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? 13 के बाद 14 में 15, 16 के लिए भी अपन इनकी नेमिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में कुछ बचे हुए कंपोनेंट्स हैं, उसकी नेमिंग करेंगे और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एल्केन कंपाउंड्स। कि एल्केन कंपाउंड्स की नेमिंग क्या होती है, प्रिपरेशन मेथड क्या होती है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।